हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, मेरा नाम स्मिता त्रिपाठी है और मैं एक डिफेंस ऑफिसर की वाइफ हूँ और एक फिल्म मेकर हूँ और क्या हूँ, एक एनिमल लवर हूँ। इसलिए आपको मेरे चैनल पे बहुत सारे एनिमल्स के वीडियोस देखते हैं और मेरी कोशिश आगे ये है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल्स के लिए वर्क करूं, अच्छे काम करूं, अपनी फिल्में बनाऊं। पर ये सब कुछ आपकी मदद के बिना नहीं हो पाएगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, तभी उसको डोमेस्टिक रिलीज़ के लिए सेटिंग मिल पाएगी। आपको तो पता है यहाँ पे कैसे काम होता है। न्यू कमर्स को कोई एंट्री नहीं मिलती, चीज़ें सही तरीके से जाती नहीं हमारे लिए। हम कितनी भी मेहनत करें, हमारी मेहनतें सब पानी में जाती हैं। फिर भी मैं हारूंगी नहीं और मेरी कोशिश जारी रहेगी और मुझे पता है आप लोगों का साथ है, सब कुछ पॉसिबल है। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, लविंग मी एंड liking my video. Thank you so much, absolute thank you for this. थैंक यू। और मैंने आज एक वीडियो बना रही हूँ बेसिकली इसलिए कि मेरा प्रिडिक्शन कई बार बहुत सही जाता था। मैंने सोचा इस फालतू से बिग बॉस 14 के लिए मैं ज़रा प्रिडिक्ट करके देखूँ जो आपकी उसमें जो बिग बॉस चल रहा है आजकल इतना बोरिंग है, इतना बोरिंग है, बिल्कुल भी नहीं देखा जाता। और उसमें जैसे कि मैंने एक अपना बिहाइंड द सीन अपनी फिल्म कुकी का रिलीज़ किया है, जिसमें एक मैडम है नैना करके, वो उनको हमने कुकी के सेट से भगा दिया था। इसलिए उनको बिग बॉस ने भी अपनी अपनी उससे जल्दी से जल्दी भगा दिया, क्योंकि वो मैडम को तो मैंने पर्सनली फेस किया है। वो महा की एरोगेंट है। मतलब सेट पे पहले दिन वो आई, एक तो वो अपनी लाइनें भूल रही थी, दूसरी चीज़ उसको हमारी मेहनत की कद्र नहीं थी। हम सब पसीने बहा रहे थे, मैडम जी सिगरेट पीती टहलती हुई आई और पहला सवाल उनका ये था, भाई मेरी वैनिटी कहाँ है। अरे भाई वैनिटी लगी है, मेरी जितनी कुबत थी मैंने मेहनत से किया। मैडम अपने कॉस्ट्यूम के लिए झगड़ने लगी, बार बार टेक दी जा रही थी, जबकि उनको पता था हमारे लिए हर पल हर मोमेंट मतलब एक्स्ट्रा मनी है। हम सब पसीने से भीगे हुए टोस पे काम कर रहे थे। मेरी इतनी तबीयत ख़राब होने के बाद भी मैं सेट पे थी। आप लोगों को दिख, इसीलिए मैंने बिहाइंड द सीन डाला है कि लोगों को पता चले कि हम लोग एज ए कॉमन पर्सन कितनी मेहनत करते हैं और हमारे लिए लग्जरी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। प्रोड्यूसर मतलब हार्ड वर्किंग पर्सन। हमने बहुत हार्ड वर्क किया और उसके बाद से जब ये मैडम, उसके बाद से जो इनका असली काम था, इतना वर्कशॉप कराया, सब चीज़ों पे पैसा डाला, उसके बाद ये मैडम अपनी लाइनें फटाफट बार बार भूली जा रही हैं, बार बार भूली जा रही हैं। इनका पूरा दिमाग अपने कॉस्ट्यूम पे लगा हुआ था या सेट पे ही करके गॉसिप करके मेरी बुराइयां करके ये सी पे लगी थी। स्टॉप दादा लोग, सॉरी दादा लोगों को, हमारे जो स्पॉट बॉयज़ होते हैं उनको इधर से उधर दौड़ा रही थी। बहुत बड़ी अपने को एक्ट्रेस बनने लग गई थी, बहुत बड़ी अपनी को तोप समझ रही थी। और हमने इनको फिर भी चांस दिया, बार बार जाके 2 दिन जाके इनको समझाया अच्छे तरीके से कि भाई ये मत करो, ये मत करो। पर ये बार बार अपने उसी उसी टशन में घूम रही थी कि आई एम समथिंग। एटीट्यूड तो इनका देखने लायक था। और उसके बाद से फाइनली हमने ये कॉल लिया कि भैया माफ़ करो और जाओ तुम यहाँ से। क्योंकि हम, अगर जो आदमी अपने को हेल्प नहीं कर सकता उसको कोई हेल्प नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। आपने अपॉर्चुनिटी को खोया है, ये किसी और के लिए अपॉर्चुनिटी हो जाती है। अगर आप अपनी चीज़ के साथ जस्टिफिकेशन नहीं कर सकते तो वो सीट को खाली करो और किसी और को मौका दिया जाए। मेरी पॉलिसी यही है कि भाई अगर आप नहीं डिज़र्व करते तो आप सीट को खाली कर दो, कोई और उसको डिज़र्व करता है, कोई और है जो आशा से देख रहा है, कोई और है जो रात दिन मेहनत कर रहा है, उसको ये सीट मिले, उसको ये चेयर दी जाए। इसलिए मैंने उनको, मैं ओपनली बोलती हूँ, मैं ओपनली बेचती हूँ, मैंने उसको सच से भगा दिया। चाहे वो मेरा कितना भी गॉसिप करे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने अब उस वीडियो को आज उजागर किया है, नहीं तो अभी तक हमने ये नहीं बताया था कि नैना ने हमारे साथ पहली चॉइस कुकी की एज ए लीड। उसको एज ए लीड, लोगों को अपॉर्चुनिटी यहाँ नहीं मिलती, उसको एज ए लीड हमने अपॉर्चुनिटी दी थी।
उसके बाद भी वो उसके साथ मजाक कर रही थी। फाइनली उसको भगा दिया। अब वो बिग बॉस में जाके बैठी है और वहाँ से भी उसको भगा दिया गया। और मैं, जैसे कि मैंने शुरू में बताया, मैं प्रेडिक्शन करने में बहुत तेज़ हूँ और काफ़ी बार मेरे प्रेडिक्शन सही भी होते हैं। तो मैंने अभी से प्रिडिक्ट कर रही हूँ कि बिग बॉस जो है निकी तंबोली ही जीतेंगी। आप देख लीजिएगा, हो सकता है। मेरी कोशिश यही है, भगवान की शायद आवाज़ अंदर से आ रही है और उसके बाद चेक करेंगे जब फाइनल विनर अनाउंस होगा। पर मेरे हिसाब से मुझे जो लग रहा है, मेरी जो इंट्यूशन कह रहा है, जो गट फीलिंग कह रही है, वो यही बताती है कि निकी तंबोली जीतेंगी और कलर्स के साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट होगा और आगे ये कलर्स पे काम करेंगी, क्योंकि बिग बॉस में सबसे लाउड वही हैं और शुरू से उनका भी प्रेजेंस सबसे ज़्यादा बिग बॉस में दिखाई पड़ रहा है। तो मुझे तो पता ही है कि ये सब स्क्रिप्टेड होता है, पहले से ही डिसाइडेड होता है, पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट इनसे लिया जाता है कि आप कलर्स के शो करेंगे, आप आगे कैसे करेंगे, आप आगे कौन से सीरियल्स करेंगे। मतलब कोई भी शो अगर कहीं भी पैसा डालता है तो एक्चुअली में ये होता है कि उतना ही पैसा वो आपसे वापस खींचता है। मतलब उससे दुगना चार गुना बिजनेस आपसे निकालना चाहता है। फ्री फंड में यहाँ पे कोई पैसा नहीं जानता। ये मूर्खता मैंने ही की है। मैंने बहुत लोगों पे दया करके देख लिया है कि उसका रिजल्ट क्या आता है। पर जो है, जिसकी जैसी नीयत वो वैसी काम करे। मेरी जैसी नीयत वैसे मैं काम करूँगी। इसीलिए शायद भगवान ने मैडम नैना को बिग बॉस से भी भगा दिया है। पर मैं इस चीज़ के लिए मैंने कुछ भी ऐसा प्रचार नहीं किया। पर मैंने उनको भूला तब है जब, और उनको साइनिंग अमाउंट वगैरह सब दिया गया था, जो इन्होंने ना तो रिटर्न किया मुझे और ना ही उसके ऊपर कोई बात की, और मैंने कभी मांगा भी नहीं उसके बाद। वो तो मैं तो हर चीज़ में पॉजिटिविटी देखना मेरा स्वभाव है। तो मुझे ये सबसे पॉजिटिव बात लगी कि ये भगवान ये पहले दिन ही भाग गई। हमने ये समझ लिया, हमने इनको 2 दिन चांस दिया और पे एक ही शॉट को ये करती जा रही थी, जो बार बार टेक 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 जा रहा था। इनको ज़रा भी अकल नहीं, इनको ज़रा भी आइडिया नहीं लगता कि हार्ड ड्राइव्स जो हमारी भरती हैं टेकों के ऊपर, एक एक लेसी 17 से 18 हज़ार की मिलती हैं और एक लेसी का मेन होता है और एक उसका बैकअप रेडी किया जाता है। तो एक आप सोचिए, एक हार्ड ड्राइव के ऊपर एक बैकअप भी बनता है, तो कितना ज़्यादा पैसा एक दिन की फुटेज पे जाता है। जो मैंने बिहाइंड द सीन लोड किया है वो हमारी एक दिन की फुटेज है और उसके साथ ये लोग ये मजाक करते हैं। मेरा सवाल यही है, क्या ये लोग इसी तरह का मजाक बड़े प्रोडक्शन हाउसेस में जाके करेंगे? क्या ये इसी तरह का मजाक बड़े स्टूडियोज़ में जाके करेंगे? तो ये किसके साथ ऐसा मजाक करते हैं? ये हमारे जैसे नए लोगों के साथ। पर अब मैं बिल्कुल क्लियर हूँ, मैं क्लियर शब्दों में कह रही हूँ, अब मैं बिल्कुल भी सी नहीं बनूँगी। मैं ऐसी लैंग्वेज बोलती नहीं, पर अब मैं खुल के कह रही हूँ, अब मैं किसी से भी सी नहीं बनूँगी। कोई मेल नहीं और कोई फीमेल नहीं। मैं एक टैलेंटेड इंसान हूँ, मैं एक प्रोफेशनल पर्सन हूँ और मैं डट के अपना काम करना जानती हूँ। इतने बड़े झटके, इतने बड़े ब्रेन हैमरेज के बाद भी मैं मेहनत से अपना काम करना जानती हूँ। मुझे मेरा काम आता है। तो कोई भी मेरे से अब पंगा लेने की कोशिश नहीं करना, नहीं तो वही मुंह तोड़ दूँगी तुम लोगों का। जो मेरा पैसा बर्बाद करेगा मैं उसका वहीं मुंह तोड़ दूँगी। ये तो बिल्कुल तय है। मुझे पप्पा से ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलती, गलत काम नहीं करती, तो मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता है। तो अब मैं इस ब्लॉग को यहीं बंद करती हूँ। हम अगले ब्लॉग में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, वंदे मातरम, जय हिंद।